मॉर्निंग दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी भर्तियों के लिए, चाहे आप पटवारी की भर्ती लो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट सेकंड में मैथमेटिक्स की लो, या फिर सभी तरह की पटवार भर्ती, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल और रीट चारों भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली है वर्गमूल। वर्गमूल से 2-3 नंबर के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम जिसमें मैथ होती है, वर्गमूल उसमें सबसे पहले होता है। आज हम बहुत ही छोटे तरीके से वर्गमूल क्या होता है, कितने तरीके से ज्ञात किया जा सकता है और कम से कम समय में ट्रिक द्वारा वर्गमूल को समझेंगे। तो देखो, आज अपना लेसन है वर्गमूल, जिसे अंग्रेजी में स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। वर्गमूल स्क्वायर रूट दो तरह से होते हैं, पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल। पूर्ण वर्गमूल को परफेक्ट स्क्वायर रूट कहा जाता है और अपूर्ण वर्गमूल को नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहा जाता है। आइए समझिए कि पूर्ण वर्गमूल क्या है। पूर्ण वर्गमूल का मतलब दो समान संख्याएं जिनको गुणा करने पर, जैसे दो समान संख्याएं हमने ले ली 11 × 11, इनको गुणा करने पर 121 इसका वर्ग है। और अगर हम इसको अंडर रूट में ले, यानी कि अगर हम इसको अंडर रूट में ले तो 121 अंडर रूट 121 बराबर 11 × 11 बराबर 11। इस तरह से ये इसका 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा, तो 11 का वर्गमूल 121 वर्ग 121 आता है। तो जिस वर्गमूल में परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब है कि y बराबर स्क्वायर रूट x × x, यहाँ पे ये दोनों x जो है बराबर है, समान अंडर रूट में समान x है, तो ये वर्गमूल एकदम सही है। जैसे x × x बराबर x, y बराबर 12 × 12, दोनों अंक इनमें x का मान दोनों में क्या है, समान है। तो हम y बराबर 144 कर लेंगे दोनों को गुणा करने पर, और फिर इसका जो वर्गमूल है y बराबर 144 से हम जब वर्गमूल निकालें तो y बराबर अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि अंडर रूट में अगर दो समान संख्याएं हो तो वो उस संख्या का वर्गमूल होता है। अब हम लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, अपूर्ण वर्गमूल, y बराबर x × x, जो कि दोनों x समान नहीं है। यहाँ पे देखो असमान का चिन्ह भी हमने लिखा है, वहां पे हमने लिखा है समान का चिन्ह, यानी कि दोनों मान समान है। यहाँ पे x का दोनों मान समान नहीं है। जैसे y बराबर 17 × 1, तो y बराबर 17 और y बराबर 4.123। दूसरा लेते हैं, जैसे y बराबर 2 × 3 बराबर x, यानी कि यहाँ पे x का जो मान है वो समान नहीं है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे अपना हुआ y बराबर 6 और y बराबर 2.44। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर x का मान समान न हो तो उसको हम अपूर्ण वर्गमूल यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहेंगे, और x का मान अगर समान हो तो उसे परफेक्ट स्क्वायर रूट के दूसरे चरण में चलते हैं। देखो, पहले चरण में हमने देखा कि वर्गमूल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पूर्ण वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर रूट और दूसरा अपूर्ण वर्गमूल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब हम वर्गमूल के कुछ नियम समझते हैं। ये नियम समझने के बाद किसी भी तरह के वर्गमूल को हम देखते ही पहचान जाएंगे कि क्या ये संख्या वर्गमूल है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हमें 1 से 10 तक जो वर्गमूल है वो लिखने पड़ेंगे, और फिर इनका जो इकाईकांक है, जैसे शून्य का इकाईकांक 0 है, 1 का इकाईकांक 1 है, 2 का इकाईकांक 2 का वर्गमूल 4 और इकाईकांक 4, 3 का वर्गमूल 9 और इकाई अंक 9, 4 का वर्गमूल 16 और इकाई अंक 6, 5 का वर्गमूल वर्ग 25 और इकाई अंक 5, 6 का वर्ग 36 और इकाई अंक 6, 7 का वर्ग 49 इकाई अंक 9, 8 का वर्ग 64 इकाई अंक 4, 9 का वर्ग 81 इकाई अंक 1 और 10 का वर्ग 100 इकाई अंक 0। तो हमने 0 को 0 से, 1 को 1 से, 4 को 4 से, 9 को 9 से, 6 को 6 से और 5, इस प्रकार ये डायग्राम बनाया है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जिन संख्याओं का, देखो इसका नियम, पहला नियम पढ़ते हैं, अगर किसी संख्या का इकाईकांक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वो संख्या वर्ग हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो हम देख सकते हैं, हमने 1 से 10 तक जो वर्ग लिखे हैं उनमें देख सकते हैं कि इकाई अंक कौन कौन से आ रहे हैं, 0, 1, 4, 5, 6, 9। जब हम वर्ग निकालते हैं तो हमें 1 से कितने भी वर्ग निकालो, चाहे आप
सैकड़ा, हजार, लाख, आगे से आगे जितने भी वर्ग निकालोगे इकाई के अंक ये रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो पहला अपना नियम यही है कि वो संख्याएं, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वह संख्या किसी संख्या का वर्गमूल हो सकती है। जैसे देखो 11 का वर्गमूल है 121, तो इसका इकाई का अंक क्या हुआ 1। 1 इसमें आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब 121 क्या है? वर्ग है। आगे हम लेते हैं 144। 144 इकाई का 4, और इसको सूत्र से भी देख लेंगे कि हाँ ये 12 का वर्ग है, तो इसका इकाई का 4 है, ये वर्ग हो सकता है। 169 तो इसका इकाई का 9, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। और इकाई का 6, ये किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। इकाई का 5, तो हमने देखा 11 से 15 तक वर्ग करके देखे तो उसमें भी इकाई का 1, 4, 5, 6, 9 ही आ रहा है। इससे हमारा पहला नियम एकदम पूर्ण तरह सही है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। अब हम अपना दूसरा नियम लेते हैं। अपना दूसरा नंबर है नियम है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 हो, अगर आपको कोई कह दे कि बताओ 162 किसका वर्ग है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी इकाई का अंक 2 है और ये इसमें नहीं आता है, ये कहां है जो नहीं होना चाहिए उसमें आ रहा है, ये देखो, तो ये वर्ग नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि 193 किसका वर्ग है, तो इकाई का अंक देखो 3, ये वर्ग नहीं है। अगर आपको कह दे कोई 217 किसका वर्ग है, तो इकाई का अंक देखो 7, तो ये वर्ग नहीं है। अगर आपको कोई कह दे 399 किसका है, 398 किसका है, तो इकाई का क्या 8 नहीं होगा। मतलब अगर ये नियम आपके ध्यान में है तो आप पहली बार देखते ये पता लगा दोगे कि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं है। अब अपना तीसरा नियम अपना है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7, 9 हो तो वह संख्या वर्ग होगी, अन्यथा नहीं। देखो ये हमने 10 तक वर्ग लिखे हैं। अब हमें अंकों का योग, किसके अंकों का योग, एक में कुछ भी नहीं जोड़ना क्योंकि एक ही संख्या, तो अंकों का योग 1, इसका मतलब ये वर्ग है। इसके अंकों का योग 4, ये वर्ग है। इसके अंकों का योग 9, ये वर्ग है। इसके अंकों का योग 6 और 1 और 6 बराबर 7, तो ये वर्ग है। इसके अंकों का योग 2 प्लस 5 बराबर 7, ये वर्ग है। इसके अंकों का योग 3 प्लस 6 बराबर 9, ये वर्ग है। यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 1, 4, 7, 9 1, 4, 7, 9 हो तो वह संख्या वर्ग होगी, वरना नहीं। जैसे 49 को लेते हैं, 4 प्लस 9 बराबर 13 और 13 को फिर जोड़ देंगे 1 और 3, 4, ये वर्ग होगी। 64 को लो, 6 प्लस 4 बराबर 10, 1 प्लस 0 बराबर 1, तो ये वर्ग होगी। 81 को लो, 8 प्लस 1 बराबर 9, ये वर्ग होगी। और 100, 1 प्लस 0 बराबर 1, ये वर्ग होगी। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक, अगर वर्ग का इकाई का अंक 1, 4, 7, 9 1, 4, 7, 9 हो तो वह संख्या वर्ग होगी, अन्यथा नहीं। अब देखो अगला, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 5, 6, 8 हो, अंकों का योग 2, 3, 5, 6, 8 हो तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। तो हमें मुख्यतः 2 ही नियम ध्यान में रखने हैं। एक ये रखना है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। और दूसरा एक ये ध्यान रखना आपने को कि भाई अगर किसी संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7, 8 हो तो वह वर्ग होगा, ये हो तो वर्ग नहीं होगा, ये है तो वर्ग होगा। अंकों का योग ये होना चाहिए, इकाई का अंक ये नहीं होना चाहिए। ये 2 नियम अगर आप ध्यान में रखो तो ये पूरे जो वर्ग का नियम है वो आपके ध्यान में आ जाएगा। अब हम एक दूसरी संख्या भी ले लेते हैं, जैसे हमने ली 625। अब हम इसमें दोनों नियम लेते हैं। पहले किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह वर्ग नहीं होगा, यानी 5 हो तो हो सकता है। तो ये इसको हमने लिया
ये वर्ग है, यानी अपना पहला नियम सही है। अब इसी में हम अंकों का योग दे देते हैं। यहां पे हमें देखना है इकाई का अंक, अब हमें देखना है अंकों का योग। देखो अंकों का योग 625, 6 प्लस 2 प्लस 5, अंकों का योग हुआ 13। हमें एक ही अंक लेना है तो वापस इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 3 बराबर 4, तो अंकों का योग 4 हो रहा अपना। तो इसका मतलब जो 625 है वो 25 का वर्ग है। तो इन दोनों नियमों से भी ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, हमें ये पता चल जाएगा कि ये वर्ग है या नहीं।